भारत में धान सिर्फ एक फसल ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और भोजन की आत्मा भी है। यही वो अन्न है जो करोड़ों लोगों की थाली में हर रोज परोसा जाता है। फसल की सुरक्षा किसान की समृद्धि का पहला कदम है। समय पर रोगों की पहचान, वैज्ञानिक उपाय और संतुलित पोषण, यही है रोगों से अपनी फसलों को बचाने के सबसे मजबूत हथियार। आज हम बात करेंगे धान में लगने वाले एक ऐसे रोग के बारे में जो किसानों की कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकता है, जिसका नाम है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी जीवाणुपर्ण झुलसा, जो एक बैक्टीरिया जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवारा ओराइजी द्वारा होता है। आइए अब जानते हैं इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं। जीवाणु झुलसा रोग में धान की पत्तियां झुलसी हुई नजर आती हैं। जीवाणु झुलसा रोग की शुरुआत अक्सर पौधों की ऊपरी और कोमल पत्तियों से होती है। इस रोग की शुरुआत में पत्तियों पर छोटे छोटे पानी से भीगे हुए घाव दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे फैलकर लंबी पीली या हल्की नारंगी लहरदार धारियों का रूप ले लेते हैं। समय के साथ ये लहरदार धारियां भूरे या पराली के रंग के होकर मुरझाने लगते हैं और आखिर में सूख जाते हैं। ये धारियां बीज से या फिर पत्तियों के दोनों किनारों से शुरू हो सकती हैं। सुबह के समय यानी 6 से 8 बजे के बीच या ठंडे वातावरण में या फिर जब पत्तियां गीली हों, उस समय आप संक्रमित पत्तियों पर दुधिया या पीले रंग का ऊज देख सकते हैं। ये ऊज माला के दाने के समान दिखाई देता है। ऊज और कुछ नहीं, एक प्रकार का रिसाव है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। जब रोग कारक बैक्टीरिया एक पौधे से यानी जो रोगी पौधा होता है उससे स्वस्थ पौधे तक जाना चाहते हैं, तो वे ऊज के रूप में रिसाव के माध्यम से इकट्ठा होकर पत्तियों की सतह पर आ जाते हैं। जब इन इकट्ठा हुए बैक्टीरिया यानी ऊज पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं, तो ये बैक्टीरिया छिटककर दूर तक चले जाते हैं और स्वस्थ पत्तियों पर संक्रमण शुरू कर देते हैं। यह बैक्टीरिया हवा, बारिश की बूंदों और सिंचाई के पानी के साथ रोगी पौधों से स्वस्थ पौधों तक पहुंच जाते हैं। इस रोग का गंभीर प्रकोप होने पर संक्रमण बाली तक पहुंच जाता है, जिस पर भूरे रंग के घाव दिखाई देते हैं। संक्रमित बालियों पर दाने नहीं बनते हैं, जिससे पैदावार में कमी आ जाती है। जब संक्रमित पत्तियां बालियों के संपर्क में आ जाती हैं, तो यह रोग पत्तियों से बालियों तक फैल जाता है। वातावरण में अधिक नमी, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगातार बारिश या सिंचाई से खेत में जल भराव इस रोग के फैलने के लिए अनुकूल होते हैं। जब लगातार बारिश हो रही हो, तो यह रोग खेत में तेजी से फैलता है और पूरा खेत झुलसा हुआ नजर आता है। जीवाणु झुलसा रोग से ग्रसित खेत में धान की पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे भी इस रोग की दूर से ही पहचान की जा सकती है। खेत में इस रोग की पहचान करने के लिए एक बहुत ही आसान सा टेस्ट किया जाता है, जिसे ऊज टेस्ट कहा जाता है।
इस टेस्ट में संक्रमित पत्तियों को काटकर साफ पानी से भरे एक कांच के गिलास में डाला जाता है और लगभग 10 से 15 मिनट बाद ग्रसित पत्तियों से एक दुधिया धार निकलने लगती है। इस धार के निकलते ही इस परीक्षण को पॉजिटिव माना जाता है। आइए अब जानते हैं इस रोग की रोकथाम कैसे की जाए। इस रोग की रोकथाम के लिए प्रमाणित तथा स्वस्थ बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। खेत में जल भराव नहीं होने देना चाहिए। समय समय पर खेत से खरपतवार निकालते रहना चाहिए। धान की नर्सरी में दूषित जल से सिंचाई नहीं करनी चाहिए। बाली निकलते समय नाइट्रोजन युक्त खाद जैसे यूरिया नहीं डालनी चाहिए। बीज का उपचार जरूरी है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर 100 ग्राम प्रति लीटर और जिंक सल्फेट 20 ग्राम प्रति लीटर के मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर 30 मिनट तक करना चाहिए। नर्सरी और खेत में ब्लीचिंग पाउडर 10 ग्राम प्रति लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए।